चश्मे बदूर, स्पर्श, कथा, पपीहा और दिशा जैसी साफ सुथरी और संवेदनशील फिल्मों की निर्देशिका सई परांजपे की नई परवाज साज। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका, मराठी नाट्य संगीत की जानी मानी हस्ती यशवंत देव, हिंदी फिल्मों के सुरीले संगीतकार राज कमल और इंटरनेशनल स्टार तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन जब आ मिले हिंदी फिल्म जगत के इतिहास में पहली बार प्लस फिल्म्स के बैनर तले, तो हर दिशा से आई एक संगीतमय आवाज साज। एक तरफ संगीत जगत के 4 महारथी, दूसरी तरफ अभिनय जगत के 4 बेहतरीन अदाकार। 4 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित शबाना आजमी बचपन से लेकर अब तक औरत के विभिन्न रूपों को अपने अभिनय से पर्दे पर जीवंत करने वाली अरुणा ईरानी, लाजवाब कलाकार परीक्षित साहनी और हिंदी फिल्मों में पहली बार अभिनय करने जा रहे उस्ताद जाकिर हुसैन ने दिखाए हैं अदाकारी के जौहर। 2 फनकार बहनों के दरमियान सुलगते तनाव की कहानी साज। 8 बार के फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता कलम के जादूगर जावेद अख्तर के गीतों का जादुई अंदाज साज। Actually, it was a personality-based inspiration. Shabana and I had not made a film for a long, long time, and we both decided that it was time we worked together. And we were looking around for a subject, and we both felt that nothing had been done on this very exciting world of Indian film cinema, especially, particularly on the world of the playback singers. So we thought we'd develop a story which would be a woman's search, her effort at self-discovery, her journey through life, her coming to terms with her individuality, with her femininity, with her motherhood, with her career, her ambition, and so on. And the story of Saz was born. पहली बार आप स्क्रीन पर मेरे ख्याल से 2 बहनों का ऐसा रिश्ता देखेंगे कि जिसमें प्रोफेशनल राइवलरी भी है, लेकिन पर्सनल लेवल पर बेहद प्यार और बहुत इज्जत भी है। तो ये 2 मैच्योर औरतों की रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ देखी नहीं गई है। आम तौर पे इस तरह की रिलेशनशिप जो है वो मर्दों के बीच आप देख सकते हैं हिंदी फिल्मों में, मगर औरतों के बीच नहीं होता है। तुम्हारी बात रखना मुश्किल है मानती थी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सिर्फ इंद्रनील के लिए ही गाऊंगी। आज तक तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली बंसी। कभी तो शुरुआत करनी थी ना, कब तक छोटी बहन बन के रहती। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम मेरी छोटी बहन हो और छोटी ही ठहरो। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफरेंट इसलिए है कि ये इन बिटवीन है। ये इमोशंस भी, अपनी बहन से प्यार भी उतना ही करती है और उसकी सक्सेस से डरती भी उतना ही है कि वो कहीं एक कदम मेरे से आगे ना निकल जाए। वो हमेशा शी वांट्स कि वो एक कदम पीछे ही रहे। ज़रूर मेरी बहन आए फिल्म्स में, मेरी बहन आए मेरे प्रोफेशन में, आए आगे बढ़े, ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट, बट आई डोंट वांट कि वो मेरे से एक कदम आगे जाए। उस बेस पे उन्होंने ये कहानी की है। वंडरफुली डन। कविता कृष्णमूर्ति जो मेरे लिए गा रही हैं फिल्म में, उनको जाके मैंने बाकायदा रिकॉर्डिंग में देखा। उनके अलावा 2-3 और सिंगर्स थे जिनको जाके मैंने स्टडी किया। मेरा हमेशा ये मानना है कि जब प्लेबैक सिंगर गाना गाता है या गाती हैं तो उनके चेहरे पे एक डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन होती है जो आमतौर पे हम देखते नहीं हैं हिंदी स्क्रीन पर। साई जी ने शबाना जी से कहा कि जाकिर को फ़ोन करो, क्योंकि आप जानती हैं इनको। तो शबाना जी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है। पहले तो म्यूज़िक की बात हुई कि आप म्यूज़िक दीजिए, और वहाँ से फिर ये बात हुई कि अगर आप म्यूज़िक दे ही रहे हैं तो वुड यू माइंड एक रोल छोटा सा आप करें। तो मैंने कहा क्यों नहीं, आई मीन शबाना जी जैसी मतलब कलाकार अगर मुझसे कहें तो मैं तो यही फील करूँगा कि उनको लगता है कि मैं ये कर पाऊँगा। तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई और मैं मतलब काफ़ी उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे कहा करने के लिए। We are talking about the playback industry, right?
the industry of music in a film. Now, a playback singer doesn't sing only for one music director. He sings for very many people, different styles, different inputs, different genres. So we thought that while Zakir is doing the main music for the film, wonderful, you know, he's going to give some very original, he's going to give a very original score to the film. But at the same time, we must have a little diversity. It would be very exciting to bring people of caliber, you know, to also help out, to also give us some wonderful compositions which would go towards making the film a very rich film musically. And then we looked around and I got these other very talented music directors, very competent music directors. हमें रिक्वेस्ट किया गया कि दादा जाकिर हुसैन साहब तो क्लासिकल में रहेंगे और राजकमल जी और जसवंत जी कुछ महाराष्ट्र के सुगंध है ऐसा ट्यून बनाएंगे, आप हमें एक दीजिए जिसमें जरा चुलबुली, थोड़ा सा फोकिश, थोड़ा सा लाइट हार्टेड, वो शबाना आजमी के मुंह में लिप में रहेंगे। और उसके बाद और एक सरप्राइज मिला, कुछ दिन के बाद रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद मैंने कहा कि दादा आपको एक्टिंग भी करना पड़ेगा। मैंने कहा एक्टिंग हंस दिए हम, तो बोले नहीं जाकिर साहब भी एक्टिंग करेंगे उसमें। मैंने कहा ये तो मुश्किल है। तो बाद में कहा कि कुछ नहीं करना है, आप भूपेन हजारिका हिसाब से भूपेन हजारिका हो के निकलना पड़ेगा कुछ मिनट के लिए। तो उसके बाद एक दिन ले गया, मेकअप कर दिया हमने भूपेन हजारिका हिसाब से। भूपेन हजारिका हो गए, वहाँ कंडक्ट करना पड़ेगा, तो हमने कंडक्ट कर दिए हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि इन और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ अगर मैं काम करूं तो मेरा अपनापन जो है वो दिखाने में मैं कामयाब होना चाहूँ। अगर मैं दूसरे जैसा ही मैंने म्यूजिक किया तो उसमें क्या रहा। तो ये मुझे रहा कि हर एक फूल जैसे उसका खिलना अपना अपना अलग अलग है। तो मैंने कहा मैं अपनी तरफ से मेरे जैसा खिलूँगा तो नयापन, अलगपन तो दिखेगा ही, और ये अलगपन ही मुझे महसूस होता है कि वही मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इस फिल्म के लिए मुझे तो चैलेंज लगा और अच्छे आनंद की बात रही कि इन और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ मुझे काम करने का एक सौभाग्य मिला। 2 गाने हैं और दोनों गाने मेरे, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह पे पूर्ण गीत है, पूर्ण संगीत है और पूर्ण गायकी है। एक गाना देवकी पंडित ने गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है हमारी इधर की, बॉम्बे की। और दूसरा गाना आज की हमारी टॉप सिंगर कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है, वो है लोरी, जो लोरी का एकदम अलग ही स्टाइल है। आप जब सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि लोरी ऐसी होनी चाहिए। आई एंड शबाना जी एंड ऑल, उन्होंने मिलके ये डिसाइड किया कि ये म्यूज़िक डायरेक्टर का जो रोल है, यंग म्यूज़िक डायरेक्टर का, उसके लिए जाकिर सूट करेंगे, क्योंकि ये जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं ये फ़ॉरेन में रह के आए हैं और वहाँ के म्यूज़िक से काफ़ी प्रभावित हैं वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। सो उन्होंने सोचा कि उसके लिए जाकिर सूट करेंगे और दे एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस मेरी एबिलिटी में। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि उन्होंने मुझे चूज़ किया और मैं इसका बहुत आभारी हूँ। साज में मैं पहली दफ़ा उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ काम करने का मुझे मौका मिला और ये एक बहुत खूबसूरत तजुर्बा था। वो बहुत बड़े तबला नवाज़ हैं तो मैं जानता था, लेकिन वो इतने अच्छे कंपोज़र हैं ये बात मुझे साज के दौरान पता चली। और उनकी जो कंपोजिशंस हैं, जो गाने बनाए हैं, वो बड़ी नई सेंसिबिलिटी के, बड़े मुख्तलिफ हैं और बहुत दिलचस्प हैं। और उनका ऑर्केस्ट्राइजेशन भी बिल्कुल अलग है। उसमें एक गीत है जो म्यूज़िक के मुताल्लिक़, जो बच्चे गा रहे हैं, जो वो छोटी छोटी चीज़ों में, हवा के चलने में, भेड़ बकरियों में, चूल्हे पे जो पानी गर्म हो रहा है उसमें, जो कपड़े धोए जा रहे हैं उसमें, जो बारिश का पानी गिर रहा है नाली से उसमें, हर चीज़ में म्यूज़िक वो देख रहे हैं। और वो म्यूज़िक का उन्होंने साउंड में, ये म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट से ही नहीं बल्कि ज़बान से
साउंड से वो इफेक्ट्स दिए हैं और वो बड़ा खूबसूरत तजुर्बा है, वो बड़ा दिलचस्प गाना है वो। I am known for comedy, but Saaz is a very emotional, a very sensitive, a very intense kind of a film. It's about love relationships on very many different levels. Her affairs with men, her love for her music, her love for her daughter, her love for her sister, for her father, her love for life and her love for music. On very many levels, we've tried to analyze this intense relationship, and it is totally a woman-oriented subject. This time I've tried to delve really deep in the soul of a woman, which was easy, being a woman myself, and I think that yet again Saaz will be very different, and I do hope you will like it.